हाय गाइस, मैं हूँ मयूर अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अभी तक हमने लेह लद्दाख जाने का ट्रैवल ऑप्शंस क्या है, वहाँ पे हमें किस सीजन में क्या एक्सप्लोर करने मिलेगा, वहाँ पे हमें कितना बजट लगने वाला है, वहाँ पे जाने के पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वहाँ जाने के पहले हमें क्या चीज़ें हैं जिसको जाने के पहले कर लेना है, ये सारा चीज़ हमने समझा है वीडियो 1 में। तो दोस्तों आइए, ये लेह लद्दाख सीरीज की वीडियो 2 है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेह लद्दाख में पहुंचने के बाद जो हम डे वाइज यहाँ पे जो स्पॉट्स देखने वाले हैं, उसकी जो शेड्यूल कैसे करें, हम हर दिन क्या क्या स्पॉट देखने वाले हैं, उस बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। लेह पहुंचने के बाद 48 आवर्स आपको एक्लेमेटेशन पीरियड बिताना है लेह में। ये गवर्नमेंट ऑफ लेह लद्दाख का इंस्ट्रक्शन है और ये आपके लिए भी बेटर है कि आप वहां पे अच्छी तरीके से एक्लिमेटाइज हो जाओ, ताकि जब आप हाई एल्टीट्यूड वाली लोकेशन जैसे चांगला पास, खरदुंगला पास या पेंगोंग लेक जाओगे, तब आपको वहां पे एएमएस या कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, आपकी बॉडी वहां के वातावरण में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप 48 आवर्स का जो टाइम पीरियड है वो लें और उसके सराउंडिंग एरियाज में बिताएं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लेह पहुंचते हो तो शुरुआत के 2 दिन आप लेह सिटी और लेह की जो सराउंडिंग डेस्टिनेशंस है आप उसको घूम सकते हो। तो दोस्तों आइए, मैं आपको डे 1 और डे 2 का पूरा शेड्यूल यहाँ पे बताता हूँ। डे 1 में दोस्तों आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो लेह श्रीनगर हाईवे के जो स्पॉट है उनके साथ। डे 1 पे सबसे पहली डेस्टिनेशन है हॉल ऑफ फेम म्यूजियम। हॉल ऑफ फेम म्यूजियम लेह सिटी से 4 किलोमीटर की दूरी पे अलोंग श्रीनगर हाईवे। इस म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इंडियन आर्मी ने किया है। ये म्यूजियम हमारे बहादुर जवानों की जो शौर्य गाथा है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो 1965 का हो, 1971 का हो, 1999 का कारगिल वॉर हो, और उसके जो ऑपरेशंस है उसके बारे में झलकियां आपने को देखने को मिलेगी। इस म्यूजियम में दोस्तों आपके वहां के जो कमांडोज हैं वो भी ब्रीफिंग देते हैं। वहां पे आपको अलग अलग तरह के वहां पे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी देखने मिलेगी। वहां पे आपको टाइगर पॉइंट क्या है, वहां पे जो हिल्स है, उनके जो टेरेन थे जो उन्होंने ऑपरेशन करे वो क्या थे, वहां पे अलग अलग तरह के हथियार हो, या सियाचिन में जो हमारे जवान वहां पे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और गियर के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं विंटर कंडीशन से, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। बैक साइड में दोस्तों एक शौर्य स्थल है जहां पे कारगिल वॉर में 1999 में तकरीबन 500 जवानों ने जो शहादत दी थी दोस्तों, वहां पे एक स्मारक है। उस स्मारक में हर जवान के नाम पे एक बलिदान स्टोन है। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आपको एक श्रद्धा पूर्वक आपको इसको देखना चाहिए। उसी के बाजू में दोस्तों एक परेड ग्राउंड भी है जहाँ पे जो जवान है वो डेली परेड की रिहर्सल करते हैं, वो भी आप देख सकते हो। इतना ही नहीं, म्यूजियम में एक सुवेनियर शॉप भी है, वहां पे आप शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने पर्सनली देखा है कि लेह मार्केट से आपको बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे 50-100 रुपए सस्ती मिलेगी। इस तरह से दोस्तों आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो आर्मी के कॉज को। तो दोस्तों जब भी आप लेह लद्दाख जाओ, आप हॉल ऑफ फेम म्यूजियम को काफी अच्छी तरीके से देखो। वहां पे जो हमारे इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस है और वहां पे और भी जो भी जानकारी है, आप उसको अच्छी तरीके से सुनिए और समझिए। डे 1 की सेकंड डेस्टिनेशन है स्पीतुक मोनास्ट्री। दोस्तों लद्दाख की लैंग्वेज में स्पीतुक का मीनिंग होता है एग्जाम्पलरी, तो इसको दोस्तों एग्जाम्पलरी मोनास्ट्री कहा जाता है। ये मोनास्ट्री लेह सिटी से 7 किलोमीटर की दूरी पे और हॉल ऑफ फेम से 3 किलोमीटर की दूरी पे है अलोंग श्रीनगर हाईवे। इसकी एंट्री टिकट दोस्तों 40 रुपीज है और इसको देखने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और 2 बजे से शाम के 6 बजे तक है। दोस्तों ये जो मोनास्ट्री है ये थोड़ी हाई हिल्स पे है, इसलिए आपको काफी चढ़ना भी पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये मोनास्ट्री काफी सुंदर है और इसमें आप भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और बहुत सारी जो वहां से आपको व्यूज देखने मिलेंगे। दोस्तों एक तरफ पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे जो बिल्कुल भी जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको एक वैलीज देखने को मिलेगी जो ग्रीनरी है, और वहां से आपको बहुत ही एक अलग तरह के का एक लद्दाख देखने को मिलता है, लेह सिटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये आप जरूर देखिए। लद्दाख में दोस्तों जब भी आप मोनास्ट्री विजिट करोगे तो उसके एंट्रेंस के ऊपर आपको एक ड्रम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे हम मंदिर को फेरी लगाते हैं वैसे एक रोलिंग ड्रम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों लद्दाख के लोग जो होते हैं वो उसको घुमा के
ओम मनी पद्मेहम करके एक मंत्र होता है, जिसको वो रोल करके एक फेरी लेते हैं और उसके बाद वो मोनास्ट्री में एंटर करते हैं। ऐसा कहा जाता है, वहां की मान्यता है कि ऐसा करने से बहुत ज्यादा मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों जब आप लद्दाख विजिट करो और वहां की किसी मोनास्ट्री में जाओ, तो दोस्तों आप भी इसको करके देखिए, शायद आपको भी इससे बहुत अच्छा लगे। डे 1 की थर्ड डेस्टिनेशन है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब ले सिटी से 23 किलोमीटर और स्पितुक मोनास्ट्री से 16 किलोमीटर की दूरी पे है अलोंग श्रीनगर हाईवे। इस गुरुद्वारा के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि जब गुरु नानक जी नेपाल और भूटान के रास्ते लौट रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पे ध्यान किया था। जब वहां के लोगों को पता चला कि गुरु नानक जी आए, तब वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पर एक राक्षस रहता है पहाड़ी के ऊपर, जो लोगों को काफी परेशान करता है, उनको मार देता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी नानक जी से कि उससे उनको छुटकारा दिलाया जाए। तब नानक जी ने वहां पे समाधि और ध्यान करने का फैसला किया। जैसे ही राक्षस को पता चला, उसने नानक जी को खत्म करने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा पत्थर चोटी से उनकी तरफ फेंक दिया। लेकिन जैसे वो पत्थर आया, वो पत्थर उनके शरीर से टकराया और उनके पीठ में वो तकरीबन धंस गया। वो राक्षस देखने आया कि आखिर नीचे क्या हुआ है नानक जी को। जैसे ही वो आया, उसने देखा कि नानक जी उसी तरह समाधि में है और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उस राक्षस ने अपनी लात से उनको मारने की कोशिश करी, तो उसकी जो लात है वो उसी पत्थर में धंस गई। दोस्तों उसके निशान भी अभी तक वहां पे है। फिर उस राक्षस ने नानक जी से रिक्वेस्ट की कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है, वो पश्चाताप करना चाहता है। तब नानक जी ने उनसे कहा था कि अगर आप इसके बाद समाज सेवा करोगे, लोगों की सेवा करोगे, तो ही मैं आपको छोड़ूंगा और आपको जाने दूंगा। तब दोस्तों उस राक्षस ने उनकी बात मानी और उसके बाद उसने अपना जीवन उसी तरह व्यतीत किया। दोस्तों आप भी गुरुद्वारा पत्थर साहिब जाइए और बहुत ही एक आपको अच्छी फीलिंग वहां पे आएगी। आप जब मत्था टेकोगे वहां पे दोस्तों, आप लंच के समय अगर पहुंचते तो वहां पे आप दोस्तों लंगर भी करिए, वहां पे आप चाय भी पी सकते हो। तो दोस्तों ये जो गुरुद्वारा है, यहाँ पे आपको सेना के काफी जवान मिलेंगे जो कंटिन्यूस वहां पे आते हैं, वहां पे सेवा करते हैं। और दोस्तों इसका जो समय है, ये तकरीबन सुबह 4:15 बजे से रात के 8:30 बजे तक है। तो दोस्तों इस समय में आप इस गुरुद्वारा को जरूर विजिट करिए और अपना आशीर्वाद लीजिए। जब भी आप गुरुद्वारा पत्थर साहिब जाओ, तो दोस्तों याद से उस पत्थर साहिब में दोस्तों आपको गुरु नानक जी की एक प्रतिमा मिलेगी, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, वहां पे आपको राक्षस के जो पैर है उसके भी निशान देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जब आप ये गुरुद्वारा विजिट करो तो ये जरूर नोटिस करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप वहां पे किसी को पूछ लीजिएगा कि मुझे ये देखना है, मैं कैसे देख सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये बहुत एक आश्चर्य की बात है कि उसमें जो पत्थर में जो प्रतिमा है, ऐसा लगता है बिल्कुल गुरुजी बैठे हैं और बिल्कुल उनकी प्रतिमा झलकती है। तो दोस्तों जब भी आप जाओ तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। डे 1 की फोर्थ डेस्टिनेशन है मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल ले सिटी से तकरीबन 27 किलोमीटर और गुरुद्वारा पत्थर साहिब से तकरीबन 23 किलोमीटर की दूरी पे है अलोंग श्रीनगर हाईवे। मैग्नेटिक हिल के बारे में कहा जाता है कि इट इज द प्लेस विच डिफाइज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फोर्स फ्लो करती है अंडर फ्री फॉल फ्रॉम हाई लोकेशन टू लो लोकेशन। जैसे कोई चीज है दोस्तों, आपने यहां से छोड़ दी तो आपको कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना है और वो बिल्कुल फ्रीली नीचे जाके गिरेगी। लेकिन यहीं से अगर आपको कोई चीज उठानी है तो दोस्तों आपको वहां पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यह है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि जो हिल आपको लगता है कि डाउन आ रही है, वहां पे आपको आपकी व्हीकल ऐसा लगता है कि ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिफाई कर रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और यहाँ तक कि कुछ लोकल लोगों का कहना है कि ये तो अफवाह है, ये रूमर है, ये किसी ने जस्ट बोल दिया और उसके बारे में जस्ट लोग उसको देखने के लिए आते हैं। हालांकि वहां पे एक ऑफिशियली एक बोर्ड लगा है कि आप यहाँ पे मैग्नेटिक हिल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप जाओ, आप प्लीज इस जगह पे एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिएगा और प्लीज आप मुझे बताइएगा कि आपको वहां पे मैग्नेटिक हिल का जो फीलिंग है, जो उसके बारे में कहा जाता है, वो आपको सच फील हुआ या एक रूमर। मैग्नेटिक हिल की जो लोकेशन है दोस्तों, वो बहुत ही पिक्चर्स क्यू है और उसका जो सराउंडिंग है ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों आप जब भी वहां जाओ
तो आप अपनी बहुत सारी अच्छी तरह से वहाँ पे आप तस्वीर खिंचवा सकते हो। वहाँ पे जो वो रोड जाती है, दोनों तरफ बिल्कुल क्लियर माउंटेन्स है। दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, और जब भी आप वहाँ जाओ तो वहाँ थोड़ी देर रुकिए और वहाँ की जो खूबसूरता है, वहाँ की जो ब्यूटी है दोस्तों, उसको एक्सपीरियंस करिए और आप अपने कैमरे में उसको कैद भी कर सकते हैं। डे वन की फिफ्थ लोकेशन है संगम पॉइंट। संगम पॉइंट लेह सिटी से तकरीबन 33 किलोमीटर और मैग्नेटिक हिल से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है, अलोंग श्रीनगर हाईवे। दोस्तों यहाँ पर संगम होता है झंस्कार रिवर और सिंधु रिवर का। दोस्तों सिंधु रिवर को ही इंग्लिश में इंडस रिवर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर संगम होता है इंडस रिवर और झंस्कार रिवर, इन दोनों का संगम होके ये आगे सिंधु नदी बन के आगे पाकिस्तान में बहती है। दोस्तों हर सीजन वाइज भी दोस्तों इनके कलर या इनके फ्लो में चेंजेस होता है। जैसे दोस्तों समर सीजन में सिंधु नदी जो होती है वो बहुत ज्यादा उफान पर होती है और इसका जो कलर होता है वो तकरीबन मडी या ग्रे होता है, और जो झंस्कार रिवर होती है वो ग्रीनिश कलर की होती है और बिल्कुल आराम से शीतलता से बहती है। जैसे ही दोस्तों विंटर आता है तो सिंधु नदी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है और जो झंस्कार नदी है वो तकरीबन फ्रोज हो जाती है। और दोस्तों आपने चादर ट्रैक के बारे में सुना होगा, तो जो चादर ट्रैक है वो झंस्कार रिवर के बेड के ऊपर ही होता है। और दोस्तों एक सीजन ऑटम करके ऐसा भी आता है जिसमें जो झंस्कार होती है वो बहुत ही ब्लूइश हो जाती है और जो सिंधु नदी है वो ग्रीनिश हो जाती है। तो दोस्तों ये हर सीजन में अलग अलग इसकी खूबसूरता है और हर सीजन में दोस्तों इसको अलग तरीके से इसको आप एंजॉय कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। संगम पॉइंट पे आप रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हो। संगम पॉइंट पे ही दोस्तों आपको बहुत सारी एजेंसीज के वहाँ ऑफिस है जहाँ रिवर राफ्टिंग के लिए बुक कर सकते हो। रिवर राफ्टिंग के वहाँ पे आपको 2 पैकेज मिलते हैं। एक शॉर्ट डिस्टेंस का होता है जिसमें रैपिड्स कम होते हैं और जहाँ पे स्टॉपेज हो जिसकी लेंथ भी कम होती है, और एक होता है दोस्तों हाई डिस्टेंस का जिसमें रैपिड की संख्या ज्यादा होती है। एक की जो प्राइस है तकरीबन 1200 रुपए है और जो लॉन्ग वाला है उसकी प्राइस तकरीबन 2000 रुपए है। इस पॉइंट से ही आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉपअप की भी फैसिलिटी मिलती है। तो दोस्तों आपके पास अगर समय हो और अगर आप संगम पॉइंट विजिट करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हैं। डे वन पे आपने 5 डेस्टिनेशंस विजिट की और वो डेस्टिनेशंस थी हॉल ऑफ फेम म्यूजियम, स्पितुक मोनास्ट्री, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल और संगम पॉइंट। ये 5 डेस्टिनेशन विजिट करने के बाद दोस्तों लेह श्रीनगर हाईवे के ऊपर एक डेस्टिनेशन और भी है जो आपने अभी तक विजिट नहीं की है। क्योंकि दोस्तों वो डेस्टिनेशन लेह सिटी से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए उसको फर्स्ट डे में ही कवर करना पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों आप डे 2 की शुरुआत कर सकते हो लामायुरू से। लामायुरू को दोस्तों लद्दाखी में मूनलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों लामायुरू लेह सिटी से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पर आपको बहुत ही पुराना, बहुत ही एंशियंट लामायुरू मोनास्ट्री और उसी के साथ में दोस्तों आपको लामायुरू भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली लामायुरू को मूनलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों वहाँ की जो सरफेस है वो बिल्कुल चांद की सतह की तरह ही है, इसीलिए उसको मूनलैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों वो आप डे 2 पे शुरुआत कर सकते हो। लामायुरू मोनास्ट्री की जो एंट्री फी है वो 50 रुपीज है, उसको देखने में आपको तकरीबन 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। और वहां से जो व्यूज है वो बहुत ही सुंदर है। वहां से आप माउंटेन्स, वैली, इवन जो मूनलैंड का सरफेस है वो भी काफी सुंदर है। और उसी के साथ दोस्तों आप जब ऑन रोड ट्रेवल करेंगे तो आपको दोस्तों दोनों साइड में मूनलैंड सरफेस दिखेगा। आप वहां पे रुक के उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, वहां पे आप पिक्चर्स भी ले सकते हो, तो वो भी आप बिल्कुल एक्सपीरियंस करिएगा। लेह लद्दाख से रिटर्न अगर आप श्रीनगर रूट के थ्रू जाने वाले हैं तो दोस्तों आप रिटर्न में लेह श्रीनगर हाईवे के ऊपर ही द्रास और कालगिर, ये 2 जगह भी अगर आपके पास समय है तो दोस्तों आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये भी काफी खूबसूरत है क्योंकि ये ऑफ रूट है और तकरीबन लेह सिटी से 250 से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों लेह लद्दाख ट्रिप के साथ आपको इसको देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप श्रीनगर हाईवे से रिटर्न जा रहे हो वाया रोड ट्रिप तो दोस्तों आप इसको रुककर एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। डे 2 की सेकंड लोकेशन है लेह पैलेस। लेह पैलेस लेह सिटी से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है और ये नामग्याल हिल के ऊपर है। दोस्तों ये लेह पैलेस तकरीबन 400 साल पुराना है और यहाँ पर
लेह लद्दाख की जो रॉयल फैमिली थी सिंगे नामग्याल, वो यहाँ रहती थी। ये बिल्डिंग दोस्तों तकरीबन 9 स्टोरी की है और ये ऑलमोस्ट मिट्टी और पत्थरों से ही बनी है। यहाँ से दोस्तों लेह सिटी का जो पूरा व्यू है ये बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो। इसमें इवन आप टेरेस पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों जब 19वीं सदी में डोगराज ने लेह लद्दाख के ऊपर कब्जा किया तब इस पैलेस को अबेंडन कर दिया गया था, लेकिन कुछ सालों पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इन्होंने इसको फिर से रिस्टोर किया और पब्लिक के लिए ओपन किया है। इसको दोस्तों आप सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक देख सकते हो और इसकी जो एंट्री टिकट है वो 25 रुपीज है। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो आप 20 रुपीज में भी इसको बुक कर सकते हो। ये जो पैलेस है दोस्तों, इसमें जो नीचे के फ्लोर पे आपको कुछ बेसमेंट या स्टोर टाइप मिलेगा। ऊपर के फ्लोर पे यहाँ पे रॉयल फैमिली रहती थी। अभी वहां पे जो है ऑलमोस्ट एक म्यूजियम टाइप गैलरी बना दी गई है और तकरीबन 6 या 7 फ्लोर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेह पैलेस का नाइट व्यू भी काफी सुंदर है, क्योंकि वहां पे दोस्तों शाम होने के बाद में एंट्री तो बैन हो जाती है, लेकिन उसको वहां पे लाइट्स और LED के सहारे ये बहुत ही सुंदर दिखता है। क्योंकि ये हिल के ऊपर बसा है तो दोस्तों आप इसको लेह सिटी से आप कहीं पर भी हो वहां से भी दोस्तों आप इसका व्यू एंजॉय कर सकते हो। डे 2 की थर्ड डेस्टिनेशन है शांति स्तूपा। शांति स्तूपा लेह सिटी से 5 किलोमीटर और लेह पैलेस से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। क्योंकि दोस्तों ये शांति स्तूपा भी बहुत ही ऊंचे हिल के ऊपर है, यहाँ के पैनारोमिक व्यूज बहुत ही सुंदर है। यहाँ से दोस्तों आप सनसेट और सनराइज का भी मजा ले सकते हो। दोस्तों ये शांति स्तूपा सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला होता है और इसकी एंट्री टिकट सिर्फ 30 रुपीज है। दोस्तों ये जो शांति स्तूपा है ये चूंकि बहुत ही ऊंचे हिल के ऊपर भी है और इसके सराउंडिंग में ग्रे माउंटेन्स, उसके बीच में दोस्तों ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर और इस पे अलग अलग डिफरेंट कलर की जो पेंटिंग्स और कलाकृतियां बनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर स्पॉट है। इसी वजह से लद्दाख आने वाले टूरिस्ट का दोस्तों ये वन ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ये जो शांति स्तूपा है ये 2 लेवल में है। फर्स्ट लेवल में दोस्तों भगवान बुद्ध की सेंटर में एक परिक्रमा है जिसमें उनको एक धर्म चक्र के ऊपर बताया गया है। सेकंड लेवल पे आप देखोगे तो एक ओपन लेवल पोडियम है जिसमें भगवान बुद्ध की जन्म से लेके उनके विवाह से लेके और भी उनके जीवन में जो ज्ञान पाने तक के उनके महानिर्वाण तक की पूरी कलाकृतियां उसके ऊपर दी है। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक शांति स्तूपा है। इसको दोस्तों आप जरूर देखिए। दोस्तों इसको 1991 में जापानीज बुद्धिस्ट और लद्दाखी बुद्धिस्ट दोनों ने मिलके बनाया था। ये दोनों के रिश्तों का प्रतीक भी है। इसको दोस्तों 1991 में पीस और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए और चूंकि बुद्धिज्म को 2,500 साल हो गए थे उसके सेलिब्रेशन में दोस्तों इसको बनाया गया था। तो दोस्तों इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन। अभी तक दोस्तों आपने लेह सिटी और लेह श्रीनगर हाईवे के जो भी इंपॉर्टेंट स्पॉट्स थे वो सारे आप कवर कर चुके हो। तो दोस्तों शाम के वक्त आप लेह मेन मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मार्केट 2 से 3 किलोमीटर में स्प्रेड हुआ है और ये मार्केट में दोस्तों आप जैसे ये टी-शर्ट्स है ये आप ले सकते हो। वहां पे दोस्तों आप ज्वेलरीज हो गए, आपके घर के लिए कुछ सामान हो गया, सुविनियर्स हो गया। वहां पे टिबेटियन मार्केट भी लगता है जिसमें दोस्तों अलग अलग तरह के आपको वुड वर्क या स्टोन वर्क, इसमें दोस्तों बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों वहां पे कुछ परफॉर्मेंस भी होती है लेह मेन मार्केट में, तो वो भी दोस्तों आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर वो वहां हो रही है। इसके अलावा आप दोस्तों वहां का फूड ट्राई कर सकते हो, वहां के मोमोज ट्राई कर सकते हो। वहां पे दोस्तों और आप लद्दाख के जो फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्रिकॉट्स हो गए, ब्लूबेरीज हो गए, रासबेरी हो गए और भी अलग अलग दोस्तों यहाँ के फ्रूट्स है, आप उनका भी मजा ले सकते हो। तो दोस्तों लेह मार्केट भी आप आराम से उसको 2 से 3 घंटा आराम से घूम सकते हो। आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो या आप जस्ट यूं ही एक्सप्लोर कर सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। हालांकि दोस्तों लेह मार्केट में आपको चीजें थोड़ी महंगी मिलेगी। इसके एवज में दोस्तों आप हेमिस मोनास्ट्री या फिर हॉल ऑफ फेम यहाँ पर दोस्तों आपको चीजें कुछ सस्ती मिल सकती है। अदरवाइज लेह मार्केट में दोस्तों आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो चीजें हैं वो थोड़ी महंगी मिलती है, आपको बार्गेनिंग करने पे
शायद एक रिजनेबल प्राइस पे भी आपको दोस्तों चीजें मिल सकती है। दोस्तों लेह मार्केट में भी मैंने काफी फोटो और वीडियोस लिए हैं। इसका सेपरेट वीडियोस दोस्तों मैं पोस्ट करूंगा, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने जो लेह सिटी और उसके सराउंडिंग के सारे स्पॉट्स कवर किए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट नाउ आपने 48 आवर्स एक्लेमेटाइजेशन भी कवर कर लिया है, तो इसके बाद आप रेडी हो हायर डेस्टिनेशन जैसे खरदुंगला और नुब्रा वैली एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ से जो रियल लद्दाख की जर्नी है दोस्तों ये शुरू होने वाली है।